हिज़्बुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह भड़क पड़े, इज़राइल पे तनकीद, कहा हँस लो जितना हँसना है, जब हमारी बारी आएगी तो रोने के अलावा कुछ और नहीं रहेगा। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इज़राइल की जो बर्बरियत है लेबनान के ऊपर, जो तकरीबन 3 से 3,500 लोग लेबनान में जख्मी हो गए हैं। बहुत से लोगों की आंखें तबाह खत्म हो चुकी हैं, हाथ खत्म हो चुके हैं, चेहरे, टॉर्सो। ये भी रिपोर्ट्स आई कि डॉक्टर्स ने 24-24 घंटे, यानी अंथड़ियां लोगों की निकल गई थी, उनको वापस अंदर डाला गया, मगर फिर भी लोग नहीं बच सके। तकरीबन डेथ टोल जो है वो कहा जा रहा है कि 50 के लगभग लोग जाँ बहक हो गए हैं। 2 दिन की ये कार्रवाई चली है। इसके अंदर एक तो ये पहले ताइवानीज़ कंपनी के नाम से चीज़ शुरू हुई थी, ये अपोलो गोल्ड करके। फिर उन्होंने कहा नहीं जी, ये बीसीडी ऐसे कोई करके कंपनी है, ये बुडापेस्ट के अंदर, हंगरी के अंदर ये बेस्ड है, और इसको एक खातून चला रही थी, पेजर कंपनी। अब वो कह रही कि नहीं, हम तो इंटरमीडियरी थे बेसिकली, हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। मगर अब ये जो एक्सप्लोजन के बाद ये सब पूरा जो सप्लाई चेन है, ये एक जगह पे आके फंस गई है। कंपनी का नाम था बीएसी कंसल्टिंग, और ये एक डुप्लेक्स शेयर कर रहे थे हंगेरियन कैपिटल बुडापेस्ट। अच्छा, बुडापेस्ट से मैंने रिपोर्टिंग की, ये बड़ी खूबसूरत जगह है, मगर वहां पे विक्टर ओरबान जो है वो एक नेशनलिस्ट लीडर हैं, वो नेतन्याहू साहब के बहुत करीब हैं। और अब इसको इजरायलियों ने ना सिर्फ बुडापेस्ट को, पूरे यूरोप के अंदर इजरायली मोसाद का जो नेटवर्क है वो बहुत फैला हुआ है, मगर अभी भी क्लियर नहीं है कि ये बीएससी कंसल्टिंग थी। क्योंकि एक बात याद रखें, ये जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, अब ये भी एक बात आ रही है सामने कि इजराइल ने एक पूरी नई कंपनी बनाई और वहां पे ये चीजें असेंबल हुई। अब किस तरीके से ये सप्लाई चेन इन्फिल्ट्रेट हुई, हिजबुल्लाह का क्या कांटेक्ट था, वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ लेके जाएगी, वहां पे कितने सर कलम होंगे, ये सब बातें ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर ये जो अपना कंपनी है बीएससी कंसल्टिंग, ये बेसिकली एक फ्रंट लग रहा है। जो खातून जिन्होंने इस कंपनी को चलाया था, वो एक डबल पीएचडी हैं बेसिकली, और उनका भी थोड़ा मशकूक सा एक माजी लग रहा है। उनका नाम है क्रिस्टियाना बारसोनी Arcidiacono, who describes herself on LinkedIn as a strategic advisor or business developer with a doctorate. अच्छा, और ये बेसिकली रजिस्टर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी मई 2022 के अंदर, और $7,25,000 इसने रेवेन्यू कमाया था 2022 में, और फिर $5,93,000 इसने कमाए थे 2023 में, यानी लास्ट ईयर, अकॉर्डिंग टू कंपनी रजिस्ट्री। एसोसिएटेड प्रेस ने भी इस कंपनी की जो मालकान है बारसोनी अरसिदियान कोनो जो है, इनको रीच करने की कोशिश की। एक कंप्लीट हनी ट्रैप जिसे कहते हैं वो लग रहा है। मगर जो तबाही इसने की है लेबनान के अंदर, वो बिल्कुल ही, यानी उसके ऊपर कोई आप वो नहीं डाल सकते, कीमत नहीं डाल सकते कि कितना बड़ा इसने एडवांटेज दे दिया है इसराइल को ऐसे वक्त पे जब उसको इस चीज की जरूरत थी। मगर क्या रुक पाएगा, यानी कितनी देर ये एडवांटेज लास्ट कर सकता है? क्योंकि उसने तो कह दिया है हसन नसरुल्लाह ने कि अब मेरी ये अना का मसला है। देखता हूं कि कितने ये तुम्हारे 1.5-2 लाख बंदे तुम्हें नॉर्दर्न इसराइल से, शुमाली इसराइल से निकालने पड़े हैं हिजबुल्लाह की बमबारी की वजह से। अब देखते हैं कि वो वापस कैसे आते हैं। यानी एक अब एक वॉर ऑफ अट्रिशन बन के रह गई है, क्योंकि देखिए ना, कम्युनिकेशन के बगैर आप ऑपरेट नहीं कर सकते। हम ये ऑपरेट करेंगे बेसिकली इस वक्त इस कम्युनिकेशन के ऊपर। मगर ये चीजें जो हैं, ये कब तक आप किस चीज को ट्रस्ट कर सकते हैं? अच्छा, दूसरी जानिब इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं मैं, चाइनीज कंपनीज जो बना रही हैं पेजर्स और हैंड हेल्ड वॉकी टॉकीज, क्योंकि जो वॉकी टॉकीज दूसरे दिन तबाह हुए वो जापान से सोर्स हुए हुए थे। अब जापानीज कंपनी कह रही है कि भाई हमारा तो ये ऑथेंटिक है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कहाँ से आए हैं। हाँ, इसके ऊपर ये सीरियल नंबर लगे हुए, मगर हमारे स्टिकर होता है ये ऑथेंटिक वाला, वो नहीं लगा हुआ है इसके ऊपर। तो फिर ये किस तरीके से आ सकते हैं? ये हमने तो बनाए नहीं है। तो फिर इसराइल कहाँ कहाँ घुसा हुआ है भाई। और एक बड़ी तफ्शीश की बात है कि अब अपना जो मैं जिसका जिक्र करता है, चाइनीज कंपनीज जो हैं
वो कह रही है हमारी प्रोडक्शन ओवरनाइट ओवर टाइम काम कर रही है, क्योंकि इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं मिडिल ईस्ट से चाइनीज कंपनीज के पास इस वाक्य के बाद कि अब वो कह रहे हैं कि भाई हमने यानी ओवरनाइट शिफ्टें भी हमने शुरू कर दी हैं इन ऑर्डर्स को केटर करने के लिए। एक बड़ा सिग्निफिकेंट मोमेंट है ये अगर देखा जाए दुनिया के अंदर, कॉमर्स के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, कि क्या क्या चीज किस तरीके से जो टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं, आईफोन हो गया या वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है या तो चाइनीज टेक्नोलॉजीज का ऑल्टरनेटिव अगर है हुआवे, या अगर हम टेस्ला यूज कर रहे हैं, टेस्ला तो वैसे ही बनता है ना ज्यादातर चाइना के अंदर असेंबल हो रही है, मगर उसके कंपोनेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? और फॉर एग्जांपल मस्क साहब नेतन्याहू साहब के कितने करीब हैं, तो उसके अंदर कितना इन्फ्लुएंस है जायनिस्ट बॉडीज का या मोसाद का या इजराइल का? और मोसाद तो अब लग रहा है कि हर जगह पे उसने इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। सोशल मीडिया कंपनीज को का तो हमें पता ही था, जैसे फेसबुक हो गया या मेटा आप कह लें या वट एवर इट इट इज, तो वो तो वैसे ही उनका इन था इसके अंदर। मगर अब ये फ्रंट बेसिकली पूरे के पूरे फ्रंट खोल रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता कि आपका आईफोन असली है नकली है। मुझे याद पड़ता है कुछ साल पहले चाइना के अंदर ये बड़ी एक कार्रवाई हुई थी कि एक आईफोन स्टोर के ऊपर, चाइना के ऊपर उन लोगों ने हुकूमत ने छापा मारा, पता लगा कि ये जाली स्टोर है। मगर जो लोग वहां पे काम कर रहे थे मुलाजिम, जो एप्पल के समझ के अपने आप को, उनको खुद नहीं पता था कि ये जाली एप्पल स्टोर है। और अपना वीडियोस की आपको दिखा सकता हूँ, यानी होगी ऑनलाइन अगर आप गूगल भी करें तो बड़ी वीडियोस आपको मिलेंगी कि फेक एप्पल स्टोर इन चाइना। कब की बात है, फेक एप्पल स्टोर इन चाइना। अच्छा, ये खबर आई थी 2015 में भी आई थी और 2011 में भी आई थी। ये 2011 जुलाई 21 को खबर आई थी, नियर फ्लॉलेस फेक एप्पल स्टोर इवन फूल स्टाफ करके। तो आप अंदाजा लगा लें कि स्टाफ को भी नहीं पता था कि भाई ये एक काउंटरफिट एक एप्पल स्टोर चल रहा है। और कुनमिंग करके जो एक चाइना के अंदर जगह है, 2015 11 की बात है। अच्छा, फिर उसके बाद 2015 में दोबारा रिकर हुए ऐसी चीजें। तो आप, क्योंकि चाइना में हर चीज बनती है एंड यू कैन पॉसिबली, हर चीज एक प्रोविंस असाइन करता है, वहां से आ रही है, वो पता है कहाँ सोर्स हो रही है। तो अब बात इस पे पड़ जाएगी कि यार कि वेस्टर्न सॉफ्टवेयर ले, चाइनीज उसकी तरफ जाएं। तो ये एक इसराइल ने बहुत बड़ा एक कुल्हाड़ी मारी है कि पूरे वेस्टर्न सिस्टम के ऊपर। शायद इसीलिए अब जर्मनी ने इसी चीज को अब मद्देनजर रखते हुए सैंक्शंस की बातें भी हो रही हैं कि फौरन ही उसने पहले तो अपने जर्मनी ने हॉल्ट किया है। अच्छा, पहले अब खबरें आ रही थी कि जर्मनी ने हॉल्ट किए हैं आर्म्स एक्सपोर्ट लाइसेंस, मगर फिर हारेट्स रिपोर्ट कर रहा है कि जर्मनी डिनाई किया है कि भाई उसने ये लाइसेंसेस किए हैं। और अल जजीरा की स्टोरी थी एक दिन पहले आई थी, जर्मनी हैज स्टॉप्ड अप्रूविंग वॉर वेपन्स एक्सपोर्ट्स टू इजराइल, रिपोर्ट करके ये आई थी। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने ये पहले खबर चलाई थी। तो आप इस तरफ अगर निगाह डालें, इज़राइल जिस चीज़ को भी छेड़ रहा है वो एक बेसिक एक तरीके से तबाह हो रही है। चाहे वो गाज़ा हो, चाहे वो ये टेक्नोलॉजीज़ हों। अब टेक्नोलॉजी बूबी ट्रैप और इसके ऊपर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का इंटरनेशनल यानी आप वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल्स क्या कहती हैं कि भई अगर बूबी ट्रैप कॉम्बैटेंट्स को भी या एनिमी फोर्सेस को भी टारगेट कर रहा है, तो भी इल्लीगल है, क्योंकि वो सिविलियंस उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जैसे अफ़गानिस्तान हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल। अफ़गानिस्तान में उन्होंने अ, जो आईईडीज़ फेंके थे या ये क्लस्टर बॉम्ब्स जो फेंके थे फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको उनके साथ-साथ रंग-बिरंगे रंगों के अंदर उनको किया था कि बच्चे जाके उठाएँ और फिर उसके तबाह हो जाए। अब उन्होंने स्वीट्स फेंकी थी क्लस्टर बॉम्ब्स के साथ-साथ, के बच्चे जाएँ अंदर उस फ़ील्ड के अंदर और फिर वो उठाएँ चीज़ों को और तबाह हो जाएँ। तो फिर वो एक वॉर क्राइम था, है वो वॉर क्राइम, क्योंकि यहाँ तक के मेंट था, वो इंटेंशन थी कि आप तालिबान को टारगेट कर रहे हैं उस वेपन से या उस डिवाइस से या उस एम्यूनिशन से, हकीकतन क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं कर पाते सिविलियंस और बच्चे और सो ऑन सो फोर्थ, इट हैज़ ड्यूअल यूसेस। तो कोई भी चीज़ जो हिडन होगी या बूबी ट्रैप की जाएगी, आईईडी हो गया या ल्यूर करने के लिए बेसिकली क्लस्टर बॉम्ब भी बच्चों के लिए, तो इसका भी एक तरीके से क्या आप, भई आपके पास पेजर है, वो पेजर सही है हमास के पास जा रहा है, मगर वो एक सोसाइटी के अंदर जा रहा है ना। अब अपना सॉरी हमास कह रहा हूँ, हिज़्बुल्लाह के पास जा रहा है, तो एक सोसाइटी के अंदर जा रहा है। तो अब
उस सोसाइटी के अंदर नर्सेस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, एम्बुलेंस स्टाफ भी है, बच्चे भी हैं। जैसा हमने देखा कि 3,000 लोग अगर इम्पैक्ट हुए हैं इस चीज़ से, तो हर कोई तो हिज़्बुल्लाह का मेंबर नहीं है। उसके अंदर से ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जस्ट हैपन टू बी देयर, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एक इज़राइल हैज़ रियली चेंज्ड द गेम, और अब एक खतरनाक मरहला शुरू हो रहा है पाकिस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान कह रहा हूँ, इज़राइल हैज़ रियली चेंज्ड द गेम, और अब एक बहुत खतरनाक मरहला शुरू हो रहा है पूरी दुनिया में, जहाँ पे हम जो इतने इन्वेस्टेड हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, वो कितना रेज़िस्ट कर सकते हैं, कब तक रेज़िस्ट कर सकते हैं, और हम क्या खुद टारगेट बन सकते हैं इन सब चीज़ों का। आप क्या समझते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगली बार तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।